जो अंदर जीत गया उसे बाहर कोई हरा ही नहीं सकता। जो अंदर जीत गया, अंदर द्वंद नहीं चल रहा, अंदर लड़ाई नहीं चल रही है। हबीब्स में जाना है, थ्रेडिंग कराना है, बाल सेट कराने, पूरे बाल धुलवाने 6,000 रुपए देके। कल इतने बड़े फंक्शन में जा रहे हो यार, कुछ लोग सुबह उठेंगे, मंजन भी नहीं करेंगे, मुंह भी नहीं धुलेंगे, भाग जाएंगे एग्जाम देने, गुटखा खा लेंगे। मैं सब लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर जीतना है तो ये जो अंदर की लड़ाई है इसको रोक दो। अब अगर तुम्हारा मन अशांत है ना, a restless mind always brings nuisance thoughts. Sorry. अकेले तुम कमरे में कितना बोलते हो? अकेले कमरे में खड़े हो, बोल रहे हो, बात कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, अपने ही आपको सुपरस्टार माने बैठे हो। लेकिन जब 500 की भीड़ सामने बैठी है तो आप क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि तुम्हारा मन सामने आ जाता है कि लोग हंसने लगेंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। यूपीएससी को बहुत अच्छी तरह पता है कि 10 लाख लोगों में से जो 5 लाख लोगों ने पढ़ाई की है, उसमें से 4.5 लाख लोग आज दिन भर पागल जैसी हरकतें करेंगे। एक बार पॉलिटी और देख लूं, 14, 15, 16, 17, 18, एक बार वाटर करंट्स देख लूं, आज दिन भर पागल जैसी हरकतें करेंगे। होना तो 10,000 लोगों का है ना, 4.5 लाख पागल, 5 लाख तो पहले ही बाहर है, वो आए इन 4.5 लाखों को और परेशान करने। कल तो टोटल 10 लाख रहेंगे ना। 4.5 लाख आज पागल जैसी हरकत करेंगे दिन भर, दिन भर। पहली बात। दूसरा, रात में सोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन रेस्टलेस है। नहीं होगा तो, नहीं होगा तो, नहीं होगा तो, नहीं होगा तो। अब देखो, आज दिन भर पागल वाली हरकत की, पूरे दिन, रात भर सोए नहीं। मन डिस्टर्ब भी है, मन थका हुआ भी है। देखो, मन डिस्टर्ब भी है और मन टायर्ड भी है। और ये डिस्टर्ब और टायर्ड मन जब पेपर लेकर बैठेगा, क्या करेगा? 60 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 तो प्रीलिम्स के भगवान को भी नहीं आएगा। अब देखो, मन पागल भी है, डिस्टर्ब भी है, टायर्ड भी है। और इस परिस्थिति में उस पेपर में 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को नहीं आते। देखो कैसे चक्रव्यूह सेट करता है एग्जामिनर, क्या क्या बातें उसे क्लियर होती हैं। इस एग्जामिनेशन में कोई पढ़ने की वजह से थोड़ी असफल होता है, और जितने असफल होते हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं। इस एग्जामिनेशन की सबसे खास बात यह है, इस एग्जामिनेशन की सबसे खास बात यह है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा फेल होते हैं। परसों मैं 29th रैंक के साथ बैठा हुआ था ललन टॉप पे, देखा होगा तुमने वीडियो। उसने कहा मैं 9 घंटे पढ़ता था, 9 आवर्स। मैंने कहा भैया एक बार और बोल दो जरा। मैंने कहा एक बार और जरा बोल दो भैया, एक बार और बोल दो। 29th रैंक। अब एक तो मन डिस्टर्ब है, एक मन टायर्ड है, और उसमें ये 40 क्वेश्चन में से 5-6 टकरा गए, बस वो एक्यूट प्रेशर में चला गया। तो पागलपन, टायर्डनेस और प्रेशर, ये 3 चीज आदमी को इस गेम से बाहर कर देती है। पागलपन, अरे हाँ, पागलपन, टायर्डनेस और प्रेशर। तो आज के दिन जो कल प्रीलिम्स दे रहे हैं, अब आप पढ़ नहीं सकते कुछ, प्रिपरेशन शब्द ओवर। आज कुछ ना प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आज तुम कुछ प्रिपेयर करने बैठे हो तो बहुत गलत कर रहे हो।
4 ऑप्शन आएंगे तुम्हारे सामने, उसमें से राइट आंसर को खोजना है। याद नहीं करना, खोजना है, खोजना, ढूंढना। वो कौन ढूंढेगा? जिसका मन शांत है। गीता की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, तो सारी लाइनें अच्छी है, एक बहुत अच्छी है, जो अंदर जीत गया उसे बाहर कोई हरा ही नहीं सकता। तुम ऑप्शनल लेने जाओ, ये टेंशन दे दे। अब तुम ऑप्शनल काउंटर पे खड़े हो, कोचिंग में एडमिशन लेने की, सोशियोलॉजी में लेना, भैया मेरा सोशियोलॉजी में एडमिशन कर दीजिए। बगल में कोई लड़का खड़ा, उसने कहा सोशियोलॉजी बहुत बुरा चल रहा है आजकल, और यहाँ तो वैसे भी अच्छा नहीं पढ़ाते। तुम पैसा लेके पीछे आ गए, नमस्ते भैया, हाँ हाँ, और सोशियोलॉजी क्यों ले रहे हो? नहीं भैया हमारी एक गांव की बहन है, वो उनका सोशियोलॉजी से हुआ था। हाँ तब हुआ था, बहुत यहाँ तो वैसे, यहाँ कहाँ फंसने जा रहे हो? जो अंदर जीत गया, अंदर द्वंद्व नहीं चल रहा, अंदर लड़ाई नहीं चल रही है। यही तो गीता का सार है। जितने काबिल लोग होंगे वो आज अंतर्द्वंद का इतना शिकार होंगे। मेरी एक बेटी एग्जाम दे रही है तो सुबह मेरी वाइफ ने उसको फोन किया कि शाम को तुमको कॉफी पिलाने ले चले। नहीं नहीं मम्मी आज नहीं जा पाएंगे, आज मुझे बहुत पढ़ना है। लो अब क्या पढ़ना, अब बैलेंस करना है। 24 घंटे 12 घंटे बैलेंस करना है और 8 घंटे साउंड स्लीप लेना है। और कल सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गए, चश्मा वश्मा लगा के, शैम्पू और बॉडी लोशन वोशन, तो सबसे अच्छी टी शर्ट और बाकायदा आज जाके पूरा वो थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के, आज यही सब कराना है सबको। हबीब्स में जाना है, थ्रेडिंग कराना है, बाल सेट कराने हैं, पूरे बाल धुलवाने हैं 6,000 रुपये देके। कल इतने बड़े फंक्शन में जा रहे हो यार, कुछ लोग सुबह उठेंगे, मंजन भी नहीं करेंगे, मुंह भी नहीं धुलेंगे, भाग जाएंगे एग्जाम देने, गुटखा खा लेंगे। तो जितने भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, जो यहां क्लास में बैठे हैं और जो ऑनलाइन बैठे हैं, मैं सब लोगों से यह कह रहा हूं कि अगर जीतना है तो ये जो अंदर की लड़ाई है इसको रोक दो। होती सबको है, अर्जुन को हो गई प्रीलिम से पहले। अर्जुन जब महाभारत का प्रीलिम्स देने गया, उसको नहीं हुई कि इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब सामने खड़ा है, सबसे लड़ना है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, यही तो है। तब कृष्ण ने समझाया कि तेरा तैयार है पागल, तू बस टिक मार, तू चिंता मत कर, तू आंख बंद कर और टिक मार, तेरा हो चुका है। बोले युधिष्ठिर, अरे बोले युधिष्ठिर ना पास कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन को, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन के अलावा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पापा को बीपी है, तो तुम सोचोगे तो ठीक हो जाएगी, बीपी तो दवा से ठीक होती है। बहन की शादी करनी है, तुम्हारे सोचने से ठीक हो जाएगी बहन की शादी। अरे जब बहुत मामला फंस जाएगा तो एक किडनी दान कर देना, हो जाएगी बहन की शादी। वो रास्ता वो है कि तुम्हारे सोचने से हो जाएगी। तो युद्ध एक स्ट्रेटजी है जिसने आज का पूरा दिन पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों से बात करना, पॉजिटिव वीडियोस इतनी सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। पॉजिटिव पंचायत सीरीज जो आई है, उसमें कुछ कैप्सूल्स कितने प्यारे प्यारे हैं, उसको देख लो तो हंसते ही रहो। सीरीज है पंचायत, जब वो पॉटी करने जाता ग्राउंड में, सब पकड़े हुए हैं उसको, क्या विनोद हाथ जोड़ रहे विनोद तुमको, तो कहता ऐसे हाथ जोड़ा जाता है, दोनों लोग आगे पीछे से पकड़े हो। कहता विनोद अपना गांव ओडीए घोषित हो चुका है और गांव की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तो कैसे एक आम आदमी को कैसे चढ़ाया जाता है, पागल होगा विनोद।
तो उसको याद आता है कि यार गांव की इज्जत मेरे हाथ में है। डीएम साहिबा देख रही है, कह रही ये क्या हो रहा है? ऐसा ही कुछ। कह रही शादी का पैंट क्यों उतारा हुआ लोगों ने? पूरी सीन का एक एक अंग इतना प्यारा है, पकड़ लेता है। कहता मैं यही बॉटी करूंगा। कहता पानी फेंक इसका, पानी फेंक। फिर वो बॉटल उठाता, कहता ढक्कन नहीं खुला, कहता बॉटल ही फेंक दे, क्योंकि जिसका पानी चला जाएगा वो बॉटी कैसे करेगा? सीक्वेंस देखो। वो कहता मैं फिर भी करूंगा। वो लोग उसको पकड़ के पैंट, कहते इसका पैंट पहना, कहता मैं पैंट में करूंगा। कितनी रियल पिक्चराइजेशन है। फिर डीएम साहिबा पूछती कि इस आदमी का पैंट क्यों उतारा है? बोले मैडम वो जब से आर्टिकल 377 हटाया है तब से तो ये सब खुलेआम होता है। देखो डीएम साहिबा खेत में जा रही है, वहां पॉटी पड़ी है। कह रही है पॉटी पड़ी हुई है? तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कह रहा है भैंस का है। कहीं डेली देखते हो, एक्सपीरियंस है क्या? देखो जो अच्छे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जूनियर ऑफिसर को कैसे डिफेंड करते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा मन को खोलो, हंसो। भाई हम भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को क्यों याद करते हैं? क्योंकि फांसी के तख्ते पे कोई गाना गाते हुए जाए हम सोच ही नहीं सकते। हमारी कल्पना से बाहर की बात है ये। मतलब कोई फांसी के तख्ते पे जा रहा गाना गाते हुए, बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो बात हमारी इमेजिनेशन से बाहर चली जाती है कि अरे कितनी हिम्मत देती है वो बात, कितनी साहस देती है। अब क्या प्रिपेयर करोगे? तो ये जो 24 घंटे होते हैं, जैसे कल 28 मई को परीक्षा है, तो 27 का जो तारीख है वो दो चीजों के लिए। एक, इस मन के प्रेशर को कम करने के लिए। तो जितना तुम हंस सकते हो हंसो। अब ये नहीं कि दिन भर हंसे जा रहे हैं, मकान मालिक आके कि भैया एडमिट करा दो, ये तो दिन भर से हंस रहा है। पहली बात तो ये है, ये 12 घंटे बहुत स्मूथली बीतने चाहिए। सुबह 6 से शाम 6 आप प्रिपेयर कर लो। कल कौन सी ड्रेस पहन के जा रहे हो, वो वाली ड्रेस इंटरव्यू वाले दिन नहीं पहननी है, ये बात याद रखना है। प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की सब ड्रेसें अलग अलग होंगी। कोई साफ सुथरा सा कपड़ा निकाल के रख लो, बढ़िया सा। 8 दिन पुरानी शर्ट पहन के चले गए, शनि सवार है उस शर्ट में। जहां गंदगी है वहीं तो शनि है। 13 दिन से नहाए नहीं है, क्लासरूम में बैठ गया, 2-3 लड़का बेहोश हो गया। तो ये 12 घंटे अपने इस मन को खोलना है, स्ट्रेस रिलीज करना है। शाम को तैयारी करनी है, आई कार्ड रख लेना है, कपड़े सुबह के रख लेने हैं और ये सब कर रख लेना है। एक लाइट सा फूड रात में खाना है, इससे बचना है। और कोशिश करना है कि 9 बजे तक सो जाना है, क्योंकि जो आदमी 9 बजे तक सो जाएगा वो आराम से 3-4 बजे तक उठ जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी। और अगर नींद नहीं आ रही है तो सिर्फ अपने सांसों को देखना है, चाहे मन कितना भी परेशान करे, बस देखते जाना क्योंकि मन की आदत है, जब वो बोर हो जाता है तो सो जाता है। इसलिए माएँ जो होती है वो लोरी सुनाती हैं, और लोरी मतलब एक लाइन बस, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। तो बेटा सोचता है कि अगली लाइन, लेकिन वो 5 मिनट वही रिपीट किया आती है। वो बच्चा गुस्से के मारे सो जाता है कि अबे अगली बोल ही नहीं रहे, सिर्फ राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। तो मन को अगर सुलाना है तो उसको बोर करना है, और बोर करने का काम क्या है? सांस देखते रहे। जर्मन नहीं, भाषा नहीं आती, ऐसी कोई किताब खोल के पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस तो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ा तो जा ही नहीं रहा, दिमाग सो जाएगा। 6-7 घंटे खूब शौक से प्यार से सोना है, सुबह उठना है। और फिर सुबह की शुरुआत ये करनी है कि बहुत लाइट खाना लेना है। नाश्ता करना है, ये नहीं कि 5 अंडा खा लिए, 3 गिलास दूध पी लिए, सारा खून यहां आ जाएगा। लाइट भोजन करना, लाइट। बाहर बड़ा पोहा वाले खड़े होते हैं, दिल्ली में हर जगह होते हैं, पोहा खा लिए। पोहा बड़ा लाइट फूड है, 1 प्लेट पोहा खा लिए, छाछ पी लिए। खांसी है तो ना पिए, नहीं दिन भर खांसी आएगी, जैसे आज मुझे खांसी आ रही थी।
आज मैंने दही वही सब अवॉइड कर दिया, एक लेमन टी पी लिए, और फिर सिर्फ उन लोगों से बात कर लिए जिनसे बात करके ये इंडिकेटर है ये खड़े हो जा रहे हैं। उनसे बात नहीं करना जो कहते कि इस बार देख लेना नहीं तो घर की हालत बहुत खराब है। उनसे बचना है, वो कोई भी हो, घर के अंदर हो या बाहर हो। क्योंकि मैंने शुरू कहां से किया था कि सारी लड़ाइयां शांति में ही जीती जाती है। तो जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं कल का, उनको आज का बहुत प्यारा उपयोग करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा, बड़े योग्य लोगों को देखा कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, सिर्फ एक वजह से, अपने एक्साइटमेंट को कभी संभाल नहीं पाए। और मन की आदत है, ये हमेशा एक्साइटेड नहीं होता है, पर्टिकुलर मोमेंट पे होता है। जैसे कल एग्जाम है, अब ये एंजाइटी में रहेगा, और ऊपर से ये दुनिया। और रिक्शा वाला तुमसे पूछ लिया, भैया पेपर है आज? तुमने कहा हाँ। भैया प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से चुना जाता है? आज तुमसे कोई भी सवाल कर दे, कह दो नहीं पता, आता नहीं, भाई साहब बता दीजिए। उसे ये कह दो कि भाई साहब बता दीजिए। एपीजे कलाम के नाना का नाम, भाई साहब बता दीजिए। उसे ये मत कहो कि ना, पूछ लो, क्या पता वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। हो सकता है भगवान के रूप में तुम्हें वो कोई क्वेश्चन दे रहा हो। तो उससे भागो मत, उससे बस इतना बोलो कि भाई साहब बता दिए। हमसे कुछ पूछिए मत, हमको कुछ अब याद नहीं है।